हेलो दोस्तों, आर के स्टडी बाई राहुल कुमार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं का मौसा 13 तथा उसका लसा 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कैसे इसको ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने के लिए इसमें कई प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मौसा और लस, इन चार चीजों में से कोनो तीन गो चीज का मान दे देगा, चौथा चीज आपसे निकलवा देगा। तो इसको निकालने का इसका एकदम आसान। क्या क्या पहले आपको क्वेश्चन में दिया है, पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन में देने क्या क्या दिया देख लीजिए। पहले मौसा, तो आपका मौसा दे दिया है, मौसा बराबर 13। उसके बाद लसा, लसा बराबर कितना है 182। पहली संख्या 26 दिया है। क्वेश्चन में कहा है क्या, दूसरी संख्या ज्ञात करने। दूसरी संख्या आपको कहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको बनाने के लिए इधर देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। तो इसमें आपको पहली संख्या दिया है, मौसा दिया है, लसा दिया है। क्या कहा है ज्ञात करने के लिए, दूसरी संख्या कहा है ज्ञात करने के लिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग, पहली संख्या कितना दिया देख लीजिए। यहाँ पहली संख्या यहाँ आपको दिया है 26, तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या 26 है तो 26, गुना है तो गुना, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है क्योंकि दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर HCF अर्थात करने का मतलब मौसा। तो मौसा का मान दिया है कितना 13, गुना LCM का मान कितना दिया है यहाँ देखिए 182। अब यहाँ जानते हैं हम लोग कि जब कोई संख्या बराबर से पहले होता है गुना में, तो बराबर के उस तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है। अगर भाग में होगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जब कोई संख्या, कहने का मतलब 3 इधर गुना में हो, जैसे ये गुना में, अब बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस सबों को इधर ले लेंगे तो दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM बट्टा पहली संख्या। तो हमको फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसी में बना लेंगे। दूसरी संख्या बराबर 13 गुने 182 बट्टा, ये देखिए बराबर से पहले, यहाँ देखिए बराबर से पहले इधर गुना में है, तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो यानी 26 बट्टा में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे हम लोग, 13 से 13 दूना के 26। अब यहाँ बच गया, फिर 13 दूना 26 हो गया। अब फिर इसको हम लोग, यहाँ बच गया 1 गुने, यहाँ के क्योंकि 13 कहीं के 13 होगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 गुने 182 बट्टा 2। 2 से हम लोग इसको काट देंगे 91 बार में, तो यहाँ बच गया क्या 1 गुने 91, और 1 में 91 से गुना करेंगे तो 91 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमको निकल कर आ गया, कितना आ गया 91 आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको इसमें पहली संख्या देगा तो दूसरी संख्या ज्ञात करवाएगा, दूसरी संख्या देगा तो पहली संख्या ज्ञात करवाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और लघुत्तम का मान दे देगा, अर्थात कहने का मतलब है कि लसा का मान दे देगा, तो आपसे क्या निकलवाएगा, मौसा निकलवाएगा। मौसा का मान देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या के मान देगा तो लसा निकलवाएगा। बस, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। आइए उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा 45 है, उनका लसा 2175 है, 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का ज्ञात करने। तो ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाए थे। पहले देखिए क्या दे दिया, मौसा बराबर दे दिया है 145, लसा कितना दे दिया 2175, पहली संख्या कितना दे दिया 725। तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या जब ज्ञात करना है तो इधर देखिए क्या बनेगा, हम लोग कैसे बनाएंगे। पहली संख्या कितना दिया है देख लीजिए, पहली संख्या आपको दिया है कितना, पहली संख्या यहाँ 725 है, तो हम लोग लिखेंगे 725 गुना दूसरी संख्या कितना है, नहीं है पता हमको, तो हम लोग दूसरी संख्या लिख लेंगे। आप इसको 100 कुछ मान सकते हैं, तो हम मानेंगे दूसरी संख्या के दूसरी संख्या रहने देंगे, क्योंकि हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। HCF का मान कितना दिया है, HCF का मान यहाँ दिया है 145, तो हम लोग लिख लेंगे 145। LCM का मान दिया है 2175। अब देखिए दूसरी संख्या कहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोगों को पता है कि जब कोई संख्या
बराबर से पहले गुना में होता है तो बराबर को उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। जब कोई संख्या बराबर से पहले भाग में होता है तो उधर जाता है तो गुना में हो जाता है, और जोड़ में होता है तो बराबर से पहले जोड़ में होता है तो बराबर को उधर जाता है तो घटाव में हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्या ध्यान दीजिएगा इधर। जब कोई संख्या, जैसे मान लिया जाए संख्या अगर गुना में हो तो बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी चिन्ह बदलता है। यानी कहने का मतलब है कि बराबर से पहले चिन्ह अगर इधर प्लस में हो तो बराबर के इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा। चिन्ह अगर माइनस में हो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुना में हो बराबर के इधर आएगा तो यह आपका भाग में बदल जाएगा। अब भाग में होगा बराबर के इधर आएगा तो ये आपका गुना में बदल जाएगा, समझे। अर्थात कहने कोई संख्या लगा लीजिए, जैसे यहाँ 2 होगा तो इधर माइनस के 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, इधर 3 होगा तो इधर भाग में 3 हो जाएगा, इधर 5 होगा तो इधर गुना में 5 हो जाएगा। बस इसी बात को याद रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। उसी प्रकार से देखिए, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ कितना दिया है सबों को हम लोग एक साथ उठा लेंगे, इतना सबों को एक साथ उठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 145 गुने 2175 कितना हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया हम लोगों का, 2145 गुने 2100। दूसरी संख्या बराबर आ गया 145 गुने 2175। और इधर देखिए, इधर था दूसरी संख्या के इधर गुना में था ना, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये भाग में 725 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट लेंगे इसको, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, और यहाँ बच गया आपका 145 गुना 3। इसको गुना कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 14 42 और 1 43 कितना आ गया, 435 आ गया। तो यही मेरा क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया। और क्वेश्चन में क्या कहा था, दूसरी संख्या ही कहा था ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ दूसरी संख्या हमको निकल कर आ गया 435। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।